लाइव में कहाँ जुड़ रहे हैं आसिम भाई? उनको रिक्वेस्ट भेजे हुए हैं तो बोले थे तो। नमस्कार सभी को। हेलो। हाँ, गुड इवनिंग प्रणव भाई। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सर अभी आसिम भाई जुड़े हुए हैं और 67वीं में एपीओ थे और 68वीं में रैंक 6 है इनका। और आप लोगों का डिमांड रहता है कि दूसरों लोगों को भी लाएं, तो अभी आसिम भैया हैं आप लोगों के बीच में और सजेशन देंगे आपको। पीटी मेंस इंटरव्यू अच्छा खासा अनुभव रहा है, यूपीसी भी लिखे हैं। तो बताइए सर आप कुछ। देखिए, बीपीएससी की जो परीक्षा है, 17वीं बीपीएससी की, वो अब 100 दिन के लगभग अब पीटी में रह चुके हैं, उससे भी कम है। ठीक है, तो अभी से लग जाना है। 100 दिन ही बहुत होते हैं। अगर आप अभी से भी स्टार्ट करते हैं तो भी आप परीक्षा में अच्छा कर सकते हैं। देखिए, बीपीएससी में क्या करना है, पहले आपको मतलब जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको एक आधार बनाना है, उसको एक बार देखना है आपको। उसका जो सिलेबस है मतलब उसको उसको देखना है, और जो भी बेसिक किताब है उसको एक मतलब जो बेस है उसको कवर कर लेना है। उसके बाद धीरे धीरे क्या हो, सब्जेक्ट पे अपना कमांड करना है। बेसिक कवर बेस कवर करने के बाद जो भी सब्जेक्ट जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स है उन पे ध्यान देना है। और जो ज्यादा से ज्यादा जो है पीटी के लिए क्वेश्चन सोल्व करना है। बहुत लोग बोलते हैं कि मेंस और पीटी के साथ तैयारी करेंगे, नहीं। देखिए, शुरू में क्या होता है, मेंस भी आप देख लीजिए, क्योंकि होता क्या है कि कई लोग पीटी निकालते रहते हैं लेकिन उनका मेंस नहीं हो पाता है। तो मेंस पे भी ध्यान देना जरूरी है। मेंस का जो सिलेबस है वो बहुत छोटा है, पीटी में थोड़ा सा वास्ट सिलेबस है। और पीटी में क्वेश्चन जो है कहीं से ही पूछे आते हैं, उसका कोई मतलब वो नहीं है, मतलब कुछ भी पूछ या केमिस्ट्री फिजिक्स किसी से भी कोई भी क्वेश्चन पूछे, तो अगर कुछ भी पूछे तो आप उसको आउट ऑफ सिलेबस नहीं कर सकते। तो उसी की तरह क्या होता है, लेकिन मेंस में ऐसा नहीं है। मेंस में क्या होता है कि एक डिफाइंड सिलेबस है, क्वेश्चन जो है उसी उसी डिफाइंड सिलेबस से पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इस पे ध्यान देना चाहिए पहले। और मेंस का जो क्वेश्चन है, आप एक अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मेंस का उठाएंगे तो उसमें होता क्या है कि आप अगर उसको एनालाइज करेंगे तो देखेंगे 70% जो क्वेश्चन है वो कुछ क्वेश्चन के आसपास रिवॉल्व करता है। 30% जो क्वेश्चन है वो अनएक्सपेक्टेड आता है। तो 70% है उस पर आपको फोकस करना है। और फिर जैसे आप पढ़ते रहेंगे, धीरे धीरे करंट अफेयर करते रहेंगे, तो आपका 100% भी अपने आप ओवर हो जाएगा। और देखिए, ऐसे के लिए क्या है कि ऐसे के लिए देखिए, ऐसे जो है बीपीएससी में एकदम नया है। ऐसे के लिए ऐसा नहीं है कि आप स्टार्टिंग से जीएस छोड़ के ऐसे पे लग जाए। क्योंकि होता है कि 3 पेपर जो होता है, 3 पेपर का स्कोर काउंट होता है, तो उसमें ऐसे भी होता है और दोनों जीएस के पेपर भी होते हैं। ठीक है, और बाकी ऑप्शनल तो क्वालिफाइंग है ही। तो जीएस में भी अगर आप अच्छा कर रहे हैं और ऐसे में अगर आपका एवरेज मार्क्स भी रह रहा है तो आपका अच्छा रैंक आ सकता है। क्योंकि मेरा देखिए जी ऐसे में एवरेज मार्क्स था 159 था, लेकिन मेरा जीएस 1 में 180 और जीएस 2 में 160 के करीब मार्क्स था। तो आपको जीएस पे भी कमांड करना है और ऐसे का भी आपको प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि जीएस में के सब्जेक्ट्स जो है उस पर अगर आपकी पकड़ मजबूत रहेगी, जीएस के सब्जेक्ट पे पकड़ मजबूत रहेगी और आप आंसर्स अच्छा लिखने लगेंगे, तो ऐसे में भी अपने आप फायदा होगा। और ऐसे में क्या है कि ऐसे में देखिए 3 ऐसे आते हैं। तो 3 ऐसे जो होता है, 2 ऐसे जनरल टॉपिक पे आता है, एक बिहार स्पेसिफिक ऐसे आता है। तो आपको क्या करना है कि आपको ना ऐसे में क्या लिखना होता है, आपको जो आप सब्जेक्ट में जो आपका ज्ञान है अभी तक जो पढ़े हैं उसी के हिसाब से लिखना होता है। उसमें राइटिंग स्किल देखी जाती है। तो जितना आप किताबों को पढ़ेंगे उतना ऐसे में फायदा होगा। ठीक है, देखिए चीजें डिफिकल्ट लगती हैं, लेकिन ना ये ध्यान देना है कि देखिए कहीं ना कहीं दुनिया में कोई भी चीज आसान नहीं होती। कोई भी आप ग्रुप डी का एग्जाम ले लें, एसएससी का एग्जाम ले लें, एसआई या कांस्टेबल भर्ती, कोई भी एग्जाम आसान नहीं होता। तो आपको ये नहीं सोचना है कि डिफिकल्ट है। ठीक है, आपको सोचना है डिफिकल्ट है लेकिन हम कर लेंगे बस। देखिए, देखिए 70वीं पीटी जो है उसमें
क्या करना है आपको? कुछ नहीं करना है। पहले आपको एकदम कूल माइंड होना है और एक काम करना है। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना है, उसमें देखना है कि आपसे क्या नहीं लग रहा है। फिर आपको पता चल जाएगा क्या आपकी वीकनेस है। उसके बाद जो है बेसिक जो सिलेबस है उसको कवर करना है। बेसिक जो सब्जेक्ट है, जो भी मेन सब्जेक्ट है, जैसे पीटी में क्या होता है, 40 नंबर का हिस्ट्री आता है, तो हिस्ट्री आपको पूरा सही से कवर कर लेना है। इसमें बिहार हिस्ट्री, बिहार स्पेसिफिक जो है वो भी अच्छे से कवर कर लेना है। फिर ज्योग्राफी भी कवर कर लेना है आपको, ठीक है। फिर इकोनॉमी, पॉलिटी, ठीक है। फिर बिहार स्पेसिफिक भी चीजें जो है आपको पढ़ लेनी है। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, कोई भी एक कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का स्टार्टिंग में आपको एक मतलब 10 या 15 जो है पीटी का सेट लगा लें, ठीक है। उससे आपको आइडिया लग जाएगा। तो उसमें क्या है, अगर मान लिया आपका आप सेट लगा रहे हैं, आपका 90 स्कोर आ रहा है, 95 स्कोर आ रहा है, तो +- 10 हो सकता है। तो आप ये सोचिए कि जब सेट लगा रहे हैं तो 100+ स्कोर लाए, इस तरह करें, क्योंकि प्लस और -10 होता रहता है उसमें। और लगातार अपनी कमियों को जो है वो दूर करें। जॉब के साथ देखिए, जॉब के साथ डिफिकल्ट है लेकिन मुश्किल नहीं बीपीएससी, क्योंकि बीपीएससी में ना क्या है कि बीपीएससी में सिलेबस जो है उतना वास्ट नहीं है यूपीएससी की तरह। यूपीएससी में कहा सकता है कि जॉब के साथ थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन बहुत लोग यूपीएससी भी जॉब के साथ करते हैं, तो आप बीपीएससी भी जॉब के साथ कर सकते हैं। बस ये है कि आपको ना मतलब अपना समय जो है इधर उधर नहीं वेस्ट करना ज्यादा। और देखिए, ज्यादा रिसोर्स ज्यादा किताब पे भी नहीं खर्च करना है। बहुत लिमिटेड किताबें हैं जिनको पढ़ के आप आराम से एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं, एग्जाम पास कर सकते हैं। देखिए, बुक की एक लिस्ट है, ठीक है। उसमें देखिए जो भी आप किताब फॉलो करें, जैसे आप पॉलिटी में लक्ष्मीकांत ही उठा लिए, तो आपको पूरा लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ना है। मतलब मैं देखा हूँ बहुत सारे चैनल्स पे, मतलब जो भी बीपीएससी के टॉपर है वो शेयर किए हुए हैं कि लक्ष्मीकांत का कौन कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है जो बीपीएससी के लिए उपयोगी है, ठीक है। बाकी आपको एकदम, क्योंकि उसमें क्या, लक्ष्मीकांत में क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जितने भी हैं सबको, सबका एक एक चैप्टर है, तो लेकिन आपको पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना है उसका। आपको बस उसके बारे में थोड़ा सा जानना है। उसमें क्या है कि अगर आप पॉलिटी में पढ़ना है तो आपको फंडामेंटल राइट, प्रियम्बल, फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब जो मेन मेन टॉपिक है इसको अच्छे से कवर करना है। बाकी चीजें जो है ऊपर ऊपर से पढ़ दें। तो और उसके अलावा देखिए, हिस्ट्री में क्या करें, हिस्ट्री में तो कि हिस्ट्री जो है सबसे स्कोरिंग होता है बीपीएससी में। और हिस्ट्री में, क्योंकि हिस्ट्री बीपीएससी में क्या होता है, हमेशा नॉर्मल पूछता है। बहुत टफ नहीं पूछेगा, बहुत आसान में नहीं पूछेगा, ऐसा पूछेगा कि आराम से आप पढ़े हो तो कर लेंगे। तो बीपीएससी में अगर हिस्ट्री आपको करना है तो आप मॉडर्न हिस्ट्री जो है स्पेक्ट्रम वाली राजीव अहीर की वो किताब पढ़ सकते हैं आप अच्छे से। उसके अलावा एंशियंट और मिडाइवल के लिए आप कोई भी कोचिंग का एक नोट्स उठा सकते हैं। जैसे ओनली आईएएस का भी आप नोट्स उठा सकते हैं। उसमें क्या है कि आपको ना मतलब जिस्ट मिल जाएगा, आप उसको अच्छे से पढ़ लें, उसी में से आपका 70-80% क्वेश्चन लड़ जाएगा। बाकी आप घटना चक्र ही प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए ग्रेजुएशन, पढ़ना, नेटवर्क का इशू आ रहा है। हाँ हाँ, नेटवर्क इशू है। अभी आगे एचडी स्टोर हो गया, बात करिए ना आप आगे। अच्छा, वही वही मैं जो जो सवाल लोग पूछ रहे थे वही देखिए। साइंस के लिए देखिए क्या करना है, साइंस के लिए बहुत लोग बोलते हैं कि आप 11 12 तक की एनसीईआरटी पढ़ें, तो आप 11 12 तक के मत जाए। आप सिर्फ 9 10 की एनसीईआरटी पढ़ें अच्छे से। उसके बाद जो है ना, आप क्या करें कि जो बेसिक साइंस है वो आप ज्यादा ज्यादा, क्या होता है, घटना चक्र का साइंस प्रैक्टिस कर लें, लूसेंट में से साइंस पढ़ लें। और देखिए साइंस में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि इस बार देखिए 68 से आप साइंस इंटेक्स साइंस के जो क्वेश्चन देखेंगे सीपीटी के, तो बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ रहा है। अब वो मतलब ऐसा क्वेश्चन नहीं होता है, रट्टेबाजी वाला क्वेश्चन नहीं आ रहा है, बहुत कॉन्सेप्चुअल। उसमें पूछ रहा है कि सफेद, उसमें उसमें ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है कि लाइट्स का जो क्वेश्चन पूछ रहा है,
या साउंड का क्वेश्चन जो पूछ रहा है, या कोई भी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का जो भी क्वेश्चन पूछ रहा है, वो सारे क्वेश्चन जो है बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। तो आपको कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए साइंस का, उसके लिए आप 9th 10th की किताब पढ़िए अच्छे से, ठीक है। अब बाकी ना आप सोचिए मतलब 9th 10th का ही जो टॉपिक है उसी में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और उसके अलावा जो है आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। आप ये मत सोचिए कि आप 30 साइंस से क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप 30 के 30 सही करेंगे एग्जाम में। आप ये सोचिए कि 30 क्वेश्चन आ रहा है तो कम से कम आपका 25 सही हो, 25 मार्क्स आपका कंफर्म हो जाए उसमें से। तो ये साइंस पे ये फोकस करना है आपको। तो इसलिए आप 9th 10th की साइंस जो है एनसीईआरटी अच्छे से करें, और ऐसे करें कि आपका कॉन्सेप्ट जो है उसमें क्लियर हो, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि आप उसको रट लिए, रट लेंगे तो फिर क्या होगा कि अगर उसी बुक से क्वेश्चन आया होगा एग्जाम में लेकिन आपसे वो क्वेश्चन नहीं होगा, क्योंकि आप रटे होंगे चीजों को। तो मान लीजिए उसमें कुछ लाइट सा कुछ क्वेश्चन, कोई फिजिक्स का कोई क्वेश्चन है लाइट चैप्टर से, या मैकेनिक चैप्टर से, मोशन वाला रेस्ट वाला चैप्टर से कोई क्वेश्चन है, तो वो क्वेश्चन जो उस किताब से नहीं नहीं है, उससे कोई उस टॉपिक से कोई क्वेश्चन पूछे एग्जाम में, और आप बोल रहे कि नहीं ये तो एनसीईआरटी में नहीं दिया है, लेकिन वो कॉन्सेप्ट वही रहता है एनसीईआरटी वाला ही, तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए साइंस टेक के लिए, पीटी के लिए। अब मेंस के लिए तो साइंस का इस मतलब ज्यादा कुछ है नहीं, उसमें 72 पूछता है, उसमें रोल ऑफ साइंस इन टेक्नोलॉजी पूछता है, तो वो तो आप इजीली कर लेंगे। पीटी के लिए ही बस वो है। देखिए नोट्स ना आप सारे सब्जेक्ट में बनाएंगे, नोट्स आप उन सब्जेक्ट के बनाइए देखिए जो आपका पीटी और मेंस दोनों में काम आए। नोट्स बेसिकली पीटी के लिए, बीपीएससी के लिए, पीटी के लिए नोट्स बनाना बहुत लोग प्रेफर नहीं करते। जैसे मैं बीपीएससी पीटी के लिए नोट्स नहीं बना रहा था, मैं बीपीएससी पीटी के लिए नोट्स सिर्फ एक सब्जेक्ट का बनाया था, वो साइंस का, क्योंकि साइंस का कोई स्पेसिफिक सिलेबस नहीं है, तो इसलिए साइंस का मैं नोट्स बनाया था। क्योंकि साइंस में अलग अलग किताबों से पढ़ा था, एनसीईआरटी से पढ़ा था, फिर लूसेंट से भी कुछ साइंस के लूसेंट के टॉपिक से भी कुछ कवर किया था मैं, और उसके अलावा घटना चक्र से ही पढ़ा था, तो मैं साइंस का नोट्स बनाया था। बाकी पीटी के लिए किसी सब्जेक्ट का नोट्स नहीं बनाया था। बाकी पीटी के लिए जो स्टैंडर्ड बुक है वहीं पढ़ें आप, और सेट प्रैक्टिस करें। मेंस के लिए नोट्स जरूरी होता है। करंट अफेयर जो है, करंट अफेयर में आप ना आप न्यूज़पेपर पढ़ते रहें, और जो डे टू डे जो गूगल न्यूज के माध्यम से मैं न्यूज को कवर करता था, कि गूगल न्यूज में क्या होता है, लोकल न्यूज में आपके यहाँ का न्यूज आ जाता है, बिहार में क्या हो रहा है वो सब दे देता है, और उसमें इंडिया न्यूज में इंडिया का जो मेन मेन न्यूज आता है वो पढ़ते रहें, वो देखते रहें। और जब एग्जाम पीटी एग्जाम से 1.5 2 महीना पहले क्या है, आप करंट अफेयर फोकस करें। क्योंकि होता क्या है कि करंट अफेयर मतलब लोग तैयारी करते हैं तो न्यूज़पेपर उठा लेते हैं, और दिन में 2 3 घंटा न्यूज़पेपर ही पढ़ते हैं, तो उनका स्टैटिक सिलेबस जो है कवर नहीं हो पाता। तो आपको स्टैटिक पे फोकस करना है। तो स्टैटिक जो है कि स्टैटिक 150 में 120 नंबर का पूछ रहा है, तो आपको 120 क्वेश्चन जो है उस पे आप उसमें आप ज्यादा स्कोर करना है। और जो भी करंट अफेयर का जो 30 क्वेश्चन आ रहा है, तो उस करंट अफेयर के 30 क्वेश्चन के लिए आप लास्ट में जब एग्जाम से 1.5 2 महीना पहले आप न्यूज़पेपर पढ़ते रहिए हल्का इधर उधर, मतलब जो भी है क्या चल रहा है उस पर ध्यान फोकस कीजिए। क्योंकि बीपीएससी और यूपीएससी में अंतर है। तो आप बीपीएससी में क्या कीजिए, जो जो पीटी से 1.5 2 महीना पहले आप आराम से जो एडिटोरियल की किताब आती है या और भी दीगर किताबें आती है उससे, मैं तो विजन आईएएस का जो करंट अफेयर आ रहा था वो पढ़ता था मंथली, ठीक है। तो उसमें क्या करता था, मैं 2 महीना पहले ही पढ़ता था पीटी से, तो पूरा नहीं पढ़ता था मैं उसमें क्या करता था, ऊपर ऊपर का जो टॉपिक है वो पढ़ लेता था बस। तो उससे बहुत सारा क्वेश्चन लड़ जाता है। तो ऊपर का जो जैसे मान लीजिए जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई, तो मैं देख रहा था जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई, जीएसटी काउंसिल आर्टिकल कौन से आर्टिकल के तहत बनाया गया है, जीएसटी कब लागू हुआ, ये सब मैं देख लेता था, ठीक है। तो उसी तरह से जैसे अभी पार्लियामेंट्री इलेक्शन हुआ है, तो 18 पार्लियामेंट्री इलेक्शन है, ठीक है। अभी पोर्टम स्पीकर पे विवाद चल रहा है, कांग्रेस बोल रही है कि पोर्टम स्पीकर उनका होना चाहिए, तो आप पोर्टम स्पीकर देख लीजिए। इस तरह का करंट अफेयर इस तरह से आप तैयार करें। देखिए करंट अफेयर को आप स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि आप अगर करंट अफेयर को स्किप किए और अगर सपोर्टेड आपका पीटी में हो भी गया, तो मेंस में क्या होगा कि मेंस में आप 72 नंबर का जो आईआर आता है, मतलब 114 नंबर का जो आईआर और करंट अफेयर आता है, उसमें 2 लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं 38 38 नंबर के। इसमें एक क्वेश्चन करंट अफेयर का होता है और एक क्वेश्चन आईआर का होता है, वो भी करंट अफेयर्स पे बेस्ड होता है। और जो स्मॉल क्वेश्चन होते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन, वो भी करंट अफेयर के होते हैं। तो आप करंट अफेयर को वो नहीं मतलब कर सकते, स्किप नहीं कर सकते। ग्रेजुएशन में पेयरिंग बीपीएससी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं सर, प्लीज बताइए। ग्रेजुएशन आपका ना फॉर्म का लास्ट डेट से पहले आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना जरूरी है, तभी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। मतलब जो आप ग्रेजुएट ही अप्लाई कर सकते हैं, पेयरिंग अप्लाई नहीं कर सकता।
मॉडर्न हिस्ट्री देखिए, मॉडर्न हिस्ट्री जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 40 नंबर का हिस्ट्री पीटी में आता है। और मेंस में भी क्या होता है, जो बीपीएससी में क्वेश्चन आता है उसमें बहुत ज्यादा मॉडर्न हिस्ट्री से ही क्वेश्चन आता है। तो आप मॉडर्न हिस्ट्री को अच्छे से करें। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप स्पेक्ट्रम अच्छे से पढ़ें, और स्पेक्ट्रम के अलावा भी स्पेक्ट्रम ही अच्छे से पढ़ें, आप ज्यादा मल्टीपल रिसोर्स में मत जाए, और उसको अच्छे से पढ़ें। उसकी जो देखिए, आप बिहार में क्या क्वेश्चन पूछ रहा है मॉडर्न हिस्ट्री से, मॉडर्न हिस्ट्री के सारे टॉपिक से बिहार में क्वेश्चन नहीं पूछता है। मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ टॉपिक को बिहार उठा लेता है, उसी से क्वेश्चन पूछता है। मोस्टली मॉडर्न हिस्ट्री का जो बिहार का क्वेश्चन होता है 1857 के बाद वाला में क्वेश्चन पूछता है, और वैसे क्वेश्चन पूछता है जिनका बिहार से मतलब बिहार से ताल्लुकात है, बिहार से मतलब रिलेवेंट है उसका। तो ऐसा टॉपिक जो बिहार से रिलेवेंट है वो क्वेश्चन पूछता है। देखिए, बीपीएससी के लिए एनसीईआरटी के अलावा कौन सा बुक पढ़े। देखिए, आप एनसीईआरटी बेसिक बेस के लिए पढ़े, लेकिन आप ये एनसीईआरटी पर रिलाई मत हो, क्योंकि एनसीईआरटी जो है, एनसीईआरटी से आपके सारे क्वेश्चन नहीं हो गए। एनसीईआरटी से हो सकता है आपके कुछ क्वेश्चन हो जाएंगे सब, लेकिन आपको पूरा सिलेबस कवर करना है। सर एज 26 हो गया। देखिए मैं बीपीएससी की मैं पहले प्राइवेट जॉब करता था, तो मैं 2021 से तैयारी स्टार्ट किया था। तो मैं जब तैयारी स्टार्ट किया था तो मेरी एज ऑलरेडी 27 ईयर्स हो गई थी। तो ऐसा नहीं सोचना है कि हमारा उम्र 26 साल हो गया, 27 साल हो गया तो हम तैयारी नहीं कर सकते। देखिए, रिवीजन के लिए क्या कीजिए, रिवीजन के लिए भी आप ऐसा नहीं कि अगर आप मान लीजिए पढ़े स्पेक्ट्रम से और रिवीजन लूसेंट से करें, तो ये सही नहीं है। ठीक है, लूसेंट ठीक है, लूसेंट में स्पेसिफिक छोटी मतलब कम में ही ज्यादा चीज दे दिया गया है। तो आप अगर आप पढ़ाई स्पेक्ट्रम से किए हैं तो आप रिवीजन भी उसी से करें, आप उसको अंडरलाइन कर ले। अब अगर आप उसको सही से पढ़े होंगे, अगर आप उसको सही से पढ़े होंगे तो आप उसको रिवीजन आराम से कर पाएंगे। उत्सव राजपूत पूछ रहे हैं भैया करंट अफेयर कैसे करें बिहार का। देखिए, बिहार का करंट अफेयर आप अगर इंडिया करंट अफेयर देखेंगे तो एक दिन में कम से कम 10 या 15 इंपोर्टेंट इवेंट्स होता है, लेकिन बिहार में एक दिन में 1 या 2 इंपोर्टेंट इवेंट्स होता है। ठीक है, जो एग्जाम के रिलेवेंट होता है। तो अगर आप महीना में काउंट करेंगे तो 30 या 32 इंपोर्टेंट इवेंट्स होता है। तो अगर साल में 360 370 टॉपिक है बस। तो ये बहुत ऐसा नहीं है कि बिहार का करंट अफेयर बहुत वो है एग्जाम से मतलब बहुत टफ है या बहुत ऐसा आपको नहीं मिलेगा कहीं, ऐसा नहीं है। बिहार में अभी देखिए, अभी जैसे हाई कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट ने रिजर्वेशन का जो कानून था जो बिहार गवर्नमेंट ने बनाया तो उसको रद्द किया। तो ये एक इम्पोर्टेंट न्यूज हो गई। इसके बाद ऐसे ही कुछ इंपोर्टेंट कोई कैबिनेट की मीटिंग हुई, डिसीजन डिसीजन पास हुआ है अभी कि पटना के अलावा 4 और शहर में मेट्रो बनेगी। तो ये करंट अफेयर हो गया। तो दूसरे दिन न्यूज आई। तो एक दिन में बिहार के लिए एक ही इंपोर्टेंट न्यूज आता है। तो आप जब पीटी से पहले मतलब आप जाएंगे मार्केट में तो आपको बिहार स्पेसिफिक करंट अफेयर की बुक मिल जाएगी, आप उससे पढ़ लीजिए। देखिए निगेटिव मार्किंग से आप एकदम मत डरें। जैसे 68 67 का बीपीएससी का पीटी में दिया था तो मेरे उस समय 118 नंबर आए थे, लेकिन 68 में मेरे 100 नंबर थे निगेटिव के बाद। और जब 1/3 निगेटिव हो गया था 69 का तो मेरे पीटी में 111 नंबर आए थे। तो निगेटिव से मत डरें। आप आपने जो पढ़ाई की है, जो मेहनत किया है, आपने जो एफर्ट्स डाले हैं सिलेबस को कंप्लीट करने पे, करंट अफेयर को करने पे, और स्टैटिक सिलेबस को करने पे, रिवीजन पे, आपने जो लाइब्रेरी में बैठ बैठ के अपनी रातें गुजारी हैं, तो आप उससे भरोसा रखें और इसलिए एग्जाम जाए तो अपने नॉलेज पे बिलीफ रख के और ऊपर वाले के आशीर्वाद से आप क्वेश्चन को करें तो कॉन्फिडेंस से करें, और ये सोचे कि आपका सिलेक्शन होगा ही होगा। क्योंकि देखिए क्या होता है कि जो जिस पीटी में जो एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन होता है उसमें क्वेश्चन में ही बहुत सारा आंसर होता है। तो आप बस ये मतलब आप ना एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू सोच के आप क्वेश्चन करें। तो बहुत बार ऐसा होता है कि जो क्वेश्चन नहीं भी आता आप उसको सही कर लेते हैं। देखिए, प्रैक्टिस सेट अगर आप सिलेबस आप कंप्लीट कर लिए हैं बीपीएससी का स्टैटिक वाला, तो आप प्रैक्टिस सेट लगाना स्टार्ट करते। तो उसमें जो करंट अफेयर का जो पोर्शन होगा उसमें अगर आप नहीं पढ़े होंगे तो हो सकता है कुछ गलतियां हो, तो उसको आप इग्नोर कर दें और करंट अफेयर आप स्टार्ट कर दे पढ़ना। तो अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, आप बेसिक किताबें, बेसिक हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी, जो भी बिहार स्पेसिफिक सब जो बिहार के बारे में जो है वो सब पढ़ चुके हैं, तो आप जो है प्रैक्टिस स्टार्ट कर दें। देखिए, साइंस टेक के लिए ज्यादा सोचे मत, एनसीईआरटी पढ़े 9 10 का, और जो है ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन लगाए और कॉन्सेप्ट क्लियर करें साइंस में अपना। आपका आराम से होगा। देखिए, साइंस में जो होता है बहुत स्कोरिंग होता है, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आराम से आप 30 क्वेश्चन में 25 26 27 क्वेश्चन सही करेंगे। देखिए अभी आपका देखिए अटेम्प्ट 2027 में, तो अभी से मत सोचे, अभी आप अपना ग्रेजुएशन में फोकस करें
और जो फिलहाल में आपका जो ग्रेजुएशन सब्जेक्ट है उसमें ध्यान दें कि उसमें आप अच्छा स्कोर करें, ठीक है। और आप ना करंट अफेयर और नियमित रूप से न्यूज़पेपर पढ़ते रहें, और एनसीईआरटी जो है वो थोड़ा बहुत रिवाइज कर, थोड़ा बहुत देखते रहें, ठीक है, फ्यूचर के लिए, क्योंकि हो सकता है 2027 तक पैटर्न क्या है एग्जाम का किसी को कुछ नहीं पता। देखिए, आप अगर घटना चक्र आप कर ले रहे हैं तो देखिए, घटना चक्र कर लेने का मतलब ये नहीं कि आप एनसीईआरटी स्किप कर दें। तो ये घटना चक्र में सिर्फ क्वेश्चन दिया हुआ है जो एग्जाम में पूछे गए हैं, लेकिन एनसीईआरटी में टॉपिक्स दिया हुआ है। तो घटना चक्र से आपका टॉपिक कंप्लीट नहीं होगा। आप क्वेश्चन पे हो सकता है कमांड कर लें, आप मतलब बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ लें, लेकिन टॉपिक आपका क्लियर नहीं होगा। तो इसलिए आपको एनसीईआरटी पढ़ना होगा। एंशिएंट मेडावल के लिए आप लूसेंट पढ़ सकते हैं, लेकिन लूसेंट से क्या होता है ना, लूसेंट से आप चीजों को रट पाएंगे बस। लूसेंट में कहानी की तरह चीजें नहीं दी हुई है। तो आप एंशिएंट मेडावल पढ़ तो लेंगे, उससे आप हायरार्की भी याद कर लेंगे, लेकिन आप ना जब क्वेश्चन आएगा तो आप लूसेंट पढ़े होंगे तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे एग्जाम में। थोड़ा सा भी घुमा देगा तो वो नहीं, वो ये वो अगर स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन दे दिया, अगर वही स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन एंशिएंट मेडावल्स दे दिया, भले ही आप लूसेंट पढ़े हो, लेकिन आप फंस जाएंगे एग्जाम में। इसलिए आप क्या करें कि आप ऐसी किताबें पढ़ें एंशिएंट मेडावल के लिए, जिससे आपका मतलब पता हो कि एंशिएंट में क्या क्या हुआ है। लूसेंट में सिर्फ शॉर्ट नोट्स टाइप का है, वो किसी का शॉर्ट नोट्स है वो एंशिएंट मेडावल का, तो इस पे वो ध्यान मत। देखिए, आप 3 मंथ नहीं 1 मंथ में पीटी क्वालिफाई कर सकते हैं, क्योंकि आप जब जागे तब सवेरा। तो आप काम कीजिए, आप अगर आप सोचिए मत, अगर स्टार्ट कर दिए हैं, अपना नाम बीपीएससी गोल रखा है अपने चैनल का, अपने आईडी का, तो आप अभी से लग जाइए, ठीक है। आप प्रीवियस क्वेश्चन उठाइए, सिलेबस उठाइए, और एक एक टॉपिक को अच्छे से कवर कीजिए। देखिए, मैं पहले जॉब करता था, प्राइवेट जॉब करता था। प्राइवेट जॉब करने के दौरान मुझे लगा कि नहीं, मतलब मेरे अंदर पोटेंशियल है, मैं गवर्नमेंट जॉब कर सकता हूँ। तो फिर मैंने 2021 में जॉब छोड़ के मैंने तैयारी स्टार्ट की थी, और मेरा पहला अटेम्प्ट ही था 67 का, उसमें सिलेक्शन हो गया मेरा। देखिए, बिहार गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए 5 अटेम्प्ट है, 5 बार वो एग्जाम दे सकते हैं। देखिए, बिहार स्पेसिफिक के लिए 2 किताबें हैं जो लोग पढ़ते हैं। एक क्राउन पब्लिकेशन की बुक आती है, और एक आती है बिहार समग्र। तो मैं तो क्राउन पब्लिकेशन की जो किताब है बिहार स्पेसिफिक, उसको पढ़ा था, उसको मैं अच्छे से पढ़ गया था। मतलब मैंने इतनी बार उसको रिवाइज की थी कि मुझे याद हो गया था, उसका एक क्वेश्चन याद था। तो मैं उसको अच्छे से पढ़ गया था। उसके बाद मैंने फिर क्या किया था, 69 जब आया था तो मैंने देखा था कि इस पे 1/3 निगेटिव हो गया है, तो हो सकता है थोड़ा स्कोर कम हो जाए मेरा। तो इसलिए मैंने क्या किया था, बिहार स्पेसिफिक के लिए एक बिहार समग्र की केबीसी नैनो की एक सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, उसको भी खरीद लिया था, और वो पूरा क्वेश्चन लगा दिया था। देखिए, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन में क्या होता है कि उसमें ना, उसमें आपको कंफ्यूजन में एकदम नहीं रहना है। स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन की स्टेटमेंट सही होगा कि स्टेटमेंट गलत होगा, दोनों स्टेटमेंट सही होगा। तो आप अगर सिलेबस सही से पढ़े हुए हैं, आपने अगर मतलब टॉपिक को सही से पढ़ा है, तो आप जब क्वेश्चन कर रहे हैं, तो आपका फर्स्ट इंस्टिंक्ट को जो थॉट आ रहा है कि हाँ ये स्टेटमेंट सही है, तो आप उसको मान लें सही है। अगर ये फर्स्ट इंस्टिंक्ट पे ही अगर ऐसा लग रहा है कि नहीं ये तो गलत लग रहा है, तो आप ये सोचिए गलत है वो। इस तरह से करिए स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन। स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन में याद रखिएगा कि स्टेटमेंट वाइज जो क्वेश्चन होता है वो बहुत डिफिकल्ट नहीं होता है, क्योंकि स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन, देखिए, अगर फैक्चुअल क्वेश्चन होता है वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है, अगर नहीं पता तो आप नहीं कर पाएंगे। लेकिन स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन में क्या होता है, अगर नहीं पता है तो भी आप उस क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। बस आपको ध्यान देना है कि एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू सोचना है, और एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू सोचना है, और फिर उसके बाद स्टेटमेंट को पढ़ना है, फिर आप ये सोचिए कि एग्जामिनर ये क्वेश्चन क्यों पूछा, उसके हिसाब से आप, ठीक है। बस बीपीएससी के एग्जाम में, 70 बीपीएससी के एग्जाम में इस बार पोस्ट भी अच्छी आ रही है। 1000 के करीब पोस्ट आ रहा है, उसमें एचडीसी का भी बहुत सारा पोस्ट है। तो आपको मतलब अभी से लग जाना है। मेरा पोस्ट अभी सब रजिस्ट्रार है। देखिए, महेश बनवाल भी साइंस के लिए कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, आप ये मत सोचिए कि आप ये किताब से कर लें, वो किताब से कर लें, आप ये सोचिए कि आपका टॉपिक कवर होना चाहिए बस। तो आपका टॉपिक जो है कवर होना चाहिए। आप अगर हिस्ट्री 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 सब्जेक्ट है, तो हिस्ट्री जो है आपका पूरा कवर होना चाहिए। मॉडर्न, एंशिएंट, मिडिवल सब आपका कवर होना चाहिए।
अगर साइंस है तो साइंस का सारा टॉपिक आपका कवर होना चाहिए, भले ही आप कहीं से पढ़े। डिपेंड, देखिए 70 बीपीएससी पीटी के लिए आप एक साल का करंट अफेयर पढ़े, मतलब सितंबर से लेकर सितंबर तक का, बस सितंबर से लेकर अगस्त तक का पढ़े, मतलब सितंबर 2023 से अगस्त तक, अगस्त 2024 तक का पढ़े बस, क्योंकि सितंबर में पीटी है। और अगस्त में हमको लगता है अगस्त में ही करंट अफेयर की बुक्स आ जाएगी मार्केट में, तो आप उसको लेके आप पढ़ ले। और इन सब चीज का ध्यान दें। ओके, देखिए आप मंथली करंट अफेयर भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मंथली से ज्यादा क्या है कि मंथली करंट अफेयर भी, अगर आपके पास टाइम है, आप पूरा टाइम दे पा रहे हैं, तो आप मंथली करंट अफेयर भी फॉलो कर रहे हैं अच्छे से, तो अच्छी बात है। लेकिन करंट अफेयर से ज्यादा अभी स्टडी पे फोकस करें। देखिए कट ऑफ के बारे में मत सोचें, अगर आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो गया है तो आप ना, आप उसको बार बार रिवाइज करें। और ये मतलब ये मत सोचिए कि मतलब आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आप ये सोचिए कि आपका सिलेक्शन होगा। आपको मतलब कोई भी मतलब कोई भी कसर नहीं छोड़ना है, आपको किसी हाल में सिलेक्शन लेना है। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है तो ये सोचिए कि मैं बस लास्ट अटेम्प्ट है मेरा। देखिए पॉलिटी के लिए आप लक्ष्मीकांत पढ़ सकते हैं, मैंने मैंने स्टार्टिंग ही लक्ष्मीकांत से किया था, तो फिर बाद में मुझे लगा कि नहीं एनसीईआरटी मुझे पढ़ना चाहिए, फिर मैं एनसीईआरटी पढ़ा, फिर उसके बाद दोबारा मैं लक्ष्मीकांत पढ़ा। तो फिर लक्ष्मीकांत तो मैं पूरा पढ़ गया हालांकि, लेकिन फिर बाद में मुझे लगा कि बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से लक्ष्मीकांत पूरी बुक जो है वो पढ़ना मतलब एक तरह से टाइम कंज्यूमिंग है। तो आप लक्ष्मीकांत का बहुत कुछ कुछ टॉपिक है जो आप पढ़ सकते हैं। और पूरी जैसे लक्ष्मीकांत ने बहुत सारे चैप्टर दिए हैं, जैसे बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, एग्जीक्यूटिव बॉडी, उनको एक्सप्लेन किया है। तो वो उन सबको आप स्किप कर सकते हो, उनके बारे में बस जान लीजिए कि कौन सा आर्टिकल में इनका मतलब वो है। और उस तरह से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में बहुत बड़ा चैप्टर है, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के बारे में बहुत बड़ा चैप्टर है, तो वो सब आप पीटी के लिए तो कुछ काम का नहीं होता सब। ठीक है, अब उसमें फाइनेंस कमीशन के बारे में पूरा लंबा चौड़ा चैप्टर है, तो फाइनेंस कमीशन आप जान लीजिए कौन सा आर्टिकल से बनता है, या फाइनेंस कमीशन का कौन सा फाइनेंस कमीशन अभी चल रहा है, और उसके रिकमेंडेशन क्या क्या, ये सब देख लीजिए, लेकिन पूरा पढ़ना वो नहीं है। बाकी आप मेहनत करते रहें, ठीक है, और खुद पे भरोसा रखें, खुद पे भरोसा रखें। और उन बस उन लोग के बारे में सोचें जो आप पे भरोसा करते हैं, ठीक है, क्योंकि और क्योंकि देखिए माता पिता पढ़ाते हैं, हम लोग को बच्चों को पढ़ाते हैं, उनमें भरोसा रखते हैं, दोस्त भरोसा रखते हैं, तो आप ना उनके भरोसे पे कायम रहिए, और मतलब अपने आप को मिसगाइड मत होने दीजिए, और एग्जाम के लिए ईमानदारी से तैयारी कीजिए, और आप 70वीं बीपीएससी में सिलेक्ट होकर अधिकारी बनिए। देखिए डीडी बसु की किताब जो है बहुत पुरानी किताब है, तो उसमें क्या है कि थोड़ा सा मतलब वो ज्यादा हो जाएगा, तो आप एक काम कर सकते हैं, लक्ष्मीकांत ही पढ़ सकते हैं, लक्ष्मीकांत में अच्छे से दिया हुआ है चीजें, और मैं लक्ष्मीकांत पढ़ा हूँ तो मैं वही रेफर करूंगा। देखिए अभी आप अभी 12th में है, तो इतना मत सोचिए, अभी आप सोचिए कि आपका ग्रेजुएशन सही से हो जाए, उसके बाद सोचिएगा, क्योंकि ग्रेजुएशन करने के बाद हो सकता है ग्रेजुएशन के दौरान करियर प्रेफरेंस को लेके आपका मतलब माइंड चेंज हो, आपको लगे कि नहीं इससे अच्छा हम कुछ और कर ले, तो इसलिए अभी आप 12th में है, तो अभी इतना मत सोचिए। हाँ पढ़ना, अब तुम कुछ बोलो। ठीक है, थैंक यू भाई, इतना बता दिए, अब क्या है, हम तो लगातार आते ही रहते हैं। धन्यवाद आने के लिए लाइव, अच्छा गाइड चलो किए ठीक है, सबको। तुम्हारा भी बहुत बहुत धन्यवाद, हम आराम करते हैं। हाँ हाँ ठीक है, हाँ, आज ही तो आज ही को मिठाइयाँ लेते आइएगा सर। है दीपक भाई कुछ बोल रहे हैं। सर तादिया का तो मिठाइयाँ लेते आइएगा। भैया के साथ ये ना जाके घर खा ले भैया से। सब हमको नहीं क्या पता हम। हम आए थे ठीक है, तुम्हारे रूम पे मिलने, तुम मिले ही नहीं। तो ठीक है। फिर फिर दोनों भोजपुरी बोलने लगेगा, हमको मैथिली वाला आदमी है, हम दोनों को चुप करवा देंगे। अच्छा, कहाँ गया था उस चलिए दिन? बताएंगे, फोन करिए ना। चलो ठीक है, ओके। ओके बाय। ठीक, ठीक है, ओके गुड बाय, नाइट। गुड नाइट। ओके।